हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक गाइस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो जैसा कि गाइस आप सभी के लिए डेली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर आता हूं। इस सेशन में मैं आपके साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी गत वर्षों में जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो अपन इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आज मैं इस सेशन का पार्ट 15 आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फटाफट से अपने सेशन की ओर चलते और देखते गाइस आज के अपने सेशन में आप सभी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो गाइस जो आज का अपना पहला प्रश्न है जिसमें आप सभी से पूछा जा रहा है, किस भारतीय ने शांति के लिए 2014 का नोबेल पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, तीसरा ऑप्शन है संजीव चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। आपके पास मात्र 5 से 10 सेकंड है। तब तक मैं ये प्रश्न आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूँ। विच इंडियन वॉन द 2014 नोबेल प्राइज फॉर पीस? पहला ऑप्शन था कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, संजीव चतुर्वेदी या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आप जितनी जल्दी अटेम्प्ट करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी और आपको इसका फायदा आपके एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा। आप फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा कैलाश सत्यार्थी जी ने 2014 में भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार जीता था पीस के क्षेत्र में। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कौन सी सन में हुई थी? 1901 के अंदर शुरू हुई थी। इसमें 9 मिलियन की राशि दी जाती और एक मेडल भी दिया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं भारत की तरफ से किस किसने नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे जब ब्रिटिश राज था भारत के अंदर, तब उस टाइम कौन से दो लोगों ने हमारे देश की तरफ से नोबेल पुरस्कार जीता था? तो पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में जीता था। दूसरे थे सीवी रमन जी, 1930 में इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में जीता था। ये किस काल की बात है? तो जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश साम्राज्य था, तब की ये बात है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया स्वतंत्र हो गया, उसके बाद किसने जीता? तो मदर टेरेसा जी ने जीता था 1979 में। फिर 1998 में अमृत सेन जी ने जीता इकोनॉमिक साइंस के अंदर। फिर 2014 की जो अपन ने अभी क्वेश्चन में बात की है जिसमें आते हैं नाम कैलाश सत्यार्थी जी, इन्होंने पीस के क्षेत्र में जीता था 2014 के अंदर। भाई अपन अब बात करेंगे ब्रॉन इन इंडिया, इंडिया में जो पैदा हुए और उनकी जो नागरिकता है वो विदेश की है पर पैदा इंडिया में हुए, तो वो कौन कौन थे? हरि गोविंद खुराना। इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूं, उसे आप थोड़ा सीरियसली लेना। 2019 के अंदर इकोनॉमिक्स साइंस में जीता है अभिजीत बनर्जी ने, आपको ये याद रखना है। इनके जो मैंने आपको स्क्रीन पे दी वो सब याद कर लेना, पर इनका नाम आपको स्पेशली याद रखना है। 2019 के अंदर अभिजीत बनर्जी ने जीता है इकोनॉमिक्स साइंस के अंदर। इनका जन्म भारत के अंदर हुआ है, मुंबई के अंदर, पर इनकी जो नागरिकता है वो यूनाइटेड स्टेट की। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण खोखले या फिर मदन मोहन मालवीय। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। तब तक मैं ये प्रश्न आपको इंग्लिश में पढ़कर सुना रहा हूं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहला ऑप्शन है बोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण खोखले या फिर मदन मोहन मालवीय। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास मात्र 10 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही, जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। अटेम्प्ट करोगे उतनी आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, चाहे बेशक गलत करो पर लेकिन आपको अटेम्प्ट एक एक क्वेश्चन करना है। अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है, आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा बोमेश चंद्र बनर्जी, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रेसिडेंट थे किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा जब इनका जो बने थे बोमेश चंद्र बनर्जी जी, ये कौन सी सन में बने थे? तो ये बने थे 8085 के अंदर, और जब इनका सम्मेलन हुआ था वो बॉम्बे के अंदर हुआ था, पहला सम्मेलन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद 8086 के अंदर बने थे दादा भाई नौरोजी, जब इनका सम्मेलन हुआ था कोलकाता के अंदर। उसके बाद अपन डायरेक्ट बात करते हैं 1924 की, जिसमें आता है बहुत बड़ा नाम महात्मा गांधी जी, अपने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1924 के अंदर। फिर 1925 के अंदर सरोजनी नायडू भी इसकी कौन बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जितने नाम मैं बता रहा हूं उतने ही नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, और उनकी सन भी याद रखना है कौन सी सन में बने थे। उसके बाद 2019 में जो प्रेजेंटली में इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट है वो सोनिया गांधी जी हैं। उनसे पहले राहुल गांधी जी थे। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से जरूर होनी चाहिए थी। नेक्स्ट
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूं। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास मात्र 10 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा बाबर। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये मुगल साम्राज्य का पूरा ट्री है जिसमें आपको बताया जा रहा है कौन कौन से शासक किस किस टाइम पर आए थे। बाबर के बाद हुमायूं आए, फिर अकबर द ग्रेट आए, फिर जहांगीर आए, शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आए, फिर बहादुर शाह आए, फिर जहांदार शाह आए, आलमगीर आए, फिर शाह आलम आए, फिर अकबर शाह सेकंड आए, फिर बहादुर शाह जफर। तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है आपको, एक तो याद रखना है फाउंडर कौन थे मुगल एम्परर के, तो वो थे बाबर। थर्ड नंबर पर कौन आए, एक इंपोर्टेंट शासक थे जिनका नाम था अकबर द ग्रेट। फिर उसके बाद जो लास्ट शासक थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। तो इसमें जो इनका मुगल साम्राज्य था उसमें कितने शासक आए, टोटल 17 शासक आए थे। आपको ये नंबर भी याद रखना है और साथ में ये भी याद रखना है इनके जो लास्ट शासक थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, और पहले कौन थे, बाबर के द्वारा इस मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है गुजरात के अंदर या फिर आसाम के अंदर या फिर आसाम के अंदर या फिर नागालैंड के अंदर। ये 2 बार प्रिंट हो गया तो कोई बात नहीं, आपको राइट उत्तर लगाना है। वेयर द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन एशिया। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास मात्र 3 ही ऑप्शन बचे हैं, गुजरात, आसाम, नागालैंड। तो आपको बताना है जो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड मतलब पुराने तेल का जो क्षेत्र है सबसे एशिया के अंदर वो कहां पर स्थित है, कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा आसाम के अंदर भारत का और एशिया का सबसे पुराना तेल का क्षेत्र स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है ये आसाम के अंदर एशिया का सबसे पुराना तेल का क्षेत्र है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आपको बताना है जो आपके नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा गलत है। ध्वनि तरंग डैश तरंग है। आपको बताना है जो साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं। तो आपको बताना है प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैकेनिकल वेव। जो साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव होती हैं, आपको बताना है दबाव होता है, फिर अनुदैर्ध्य होता है, या फिर विद्युत चुंबकीय होता है, या फिर मैकेनिकल होता है। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तब तक मैं इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। आपको बताना है प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर मैकेनिकल वेव। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसे हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ध्वनि जो साउंड वेव होती है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके फिजिक्स के सेक्शन में हर साल देखने को मिलता है कोई ना कोई एग्जाम में। तो गाइस इसे याद रख लेना, बहुत ही 3 स्टार का क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नागालैंड की राजधानी। आपको बताना है कि नागालैंड की राजधानी क्या है, दीमापुर, कोहिमा, तेजपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। सभी को पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाता है हर साल चेंज करके कैपिटल पूछी जाती है। आपसे पूछ लेगा कैपिटल ऑफ नागालैंड इस, तो आपको बताना है दीमापुर, कोहिमा, तेजपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तब तक मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि उस स्टेट के गवर्नर कौन है, प्रेजेंटली में वहां के सीएम कौन है, उस स्टेट की कैपिटल क्या। तो आप देख सकते हो, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप सारा याद कर लेना जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए अगर आपसे कोई भी भारतीय स्टेट की कैपिटल पूछी जाए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा कोहिमा। नागालैंड की जो प्रेजेंटली में राजधानी है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल है वो कोहिमा है। भाई अपन बात कर लें थोड़ी सी नागालैंड की, तो नागालैंड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 1963 के अंदर। तब यहाँ की जो कैपिटल है, प्रेजेंटली में भी एक ही कैपिटल है जिसका नाम है कोहिमा, और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है ना वो है दीमापुर। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अभी प्रेजेंटली में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर यहाँ पे RN रवि हैं। निफ्यू रियू यहाँ पर अभी प्रेजेंटली में कौन है, चीफ मिनिस्टर है। वहीं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो राज्यसभा में एक सीट आती है, लोकसभा में भी एक सीट आती है। बहुत ही इंपोर्टेंट है यहाँ की जो
लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम सीट है, एक एक सीट है, तो ये पेपर में जरूर पूछी जाती है, तो इन्हें भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नासा का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है, जिसे बोलते हैं नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है प्रेजेंटली में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या फिर बॉस्टन या फिर टेक्सास। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इतना तो आप सभी को पता होगा कि नासा नासा का प्रेजेंटली में मुख्यालय कहाँ है। ये एक स्पेस एजेंसी है, किसकी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की। जैसे कि अपने यहाँ पर इसरो है, उसी प्रकार से नासा वहाँ की एक स्पेस एजेंसी है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा वाशिंगटन डीसी के अंदर, जो कि आता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। वहां पर प्रेजेंटली में नासा का क्या है, हेडक्वार्टर है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा वाशिंगटन डीसी। भाई मैं बात करूं, नासा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 29 जुलाई के अंदर हुआ था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए और इसका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कौन सी एजेंसी, स्पेस एजेंसी है, किसकी है, यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, आदित्य को, या फिर विक्रम 100 को, या फिर परम 8000 को, या फिर शास्त्र टी को। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तब तक मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर बताता हूं। विच वन इज कंसीडर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, आदित्य, विक्रम 100, या फिर परम 8000, या फिर शस्त्र टी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेक्शन में ये कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है, इतना फेमस क्वेश्चन है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या था, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो आपको ये नाम याद कर लेना या फिर रट लेना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, आपको बताना है नर्मदा, ताप्ती, या फिर पेरियार, या फिर महानदी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, तब तक इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। विच रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी, आपको बताना है नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, या फिर महानदी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक एक क्वेश्चन का उत्तर देना ही जरूरी है। जब तक आप उत्तर नहीं दोगे तब तक आपकी नॉलेज इंप्रूव नहीं हो पाएगी। आप जितने उत्तर दोगे उतना ही आपका फायदा होगा और आपका एग्जाम में इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है वो होगा महानदी। महानदी है जो ऐसी नदी है वो अरब सागर में जाकर नहीं मिलती है। नर्मदा हो गई, तापी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, ये सब अरब सागर में जाकर मिलती है। तो आपको याद रखना है महानदी एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर नहीं मिलती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूं। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है, जब मानस या फिर मानव, सॉरी मानस नहीं, मानव जब सांस लेता है तो वो क्या छोड़ता है, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीज। तो आपसे पूछा जा रहा है गैसों का मिश्रण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरा ऑप्शन था कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। जो इंसान होता है जब सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, तो वो कौन सी गैस को अपने अंदर से छोड़ता है, तो आपको बताना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। मानव जब सांस लेता है, श्वासन करता है, मानव के द्वारा श्वासन किया जाता है या फिर रेस्पिरेशन किया जाता है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका, ये जनरल साइंस के क्षेत्र का क्वेश्चन है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता था, भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, या फिर बांग्लादेश। विच कंट्री वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2016। आपको जवाब देना है इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, या फिर बांग्लादेश। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा वेस्ट इंडीज ने 2016 के अंदर भारत, सॉरी 2016 के अंदर जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसका वर्ल्ड कप जीता था। किसका, अंडर 19 का, किस कौन सी ईयर के अंदर, 2016 के अंदर। किसके द्वारा जीता गया, वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया। तो गाइज मैं अब आपको बता दूं थोड़ी सी अंडर 19 की हिस्ट्री। इसकी शुरुआत हुई थी 1988 के अंदर। पहली बार जो इसे जीता था वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। दूसरी बार जो हुआ फिर हुआ ये 1998 के अंदर।
फिर जिसे मैं जीता, किसने जीता? इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। जो लास्ट हुआ था वो 2020 के अंदर हुआ था। आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को जीत मिली थी और इंडिया रनर अप रहा था। अब 2022 का जो होगा वो कहां पर होगा? वेस्ट इंडीज के अंदर। आपको ये दोनों याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कौन सी सन में इसकी शुरुआत हुई, तो 1988 के अंदर शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया ने उसे होस्ट किया था और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसे सबसे पहली बार जीता था। अपन अब बढ़ते, और सबसे ज्यादा इसे किसने जीता अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो शायद इंडिया ने जीता। एक बार, दो बार जीता इंडिया ने, तीन बार जीता है, चार बार इंडिया इस विश्व कप को जीत चुका है अंडर 19 के। आपको पता होना चाहिए, एक तो 2000 सन में जीता था जब श्रीलंका ने होस्ट किया था, फिर 2008 के अंदर भी जीता है, फिर 2012 के अंदर भी जीता है, फिर 2018 के अंदर जीता है। इतनी जानकारी आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप की जरूर होनी चाहिए थी। अब अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है? आपको बताना बांग्लादेश हैज ए लैंड बॉर्डर विद, केवल भारत के साथ, या फिर भारत और म्यांमार के साथ, या फिर भारत और भूटान के साथ, या फिर भारत और चीन के साथ। आपको फटाफट से इसका उत्तर देना है। हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में आपके पास मात्र 5 सेकेंड है इसका उत्तर देने के लिए। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा इंडिया और म्यांमार के साथ बांग्लादेश की थली सीमा, मतलब जो बॉर्डर है उनका, बांग्लादेश का, जो कि अपना इंडिया और म्यांमार के साथ जुड़ता है। दो ही ऐसे कंट्री उनके साथ बांग्लादेश का अपना बॉर्डर शेयर करता है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भारत का बॉर्डर है सबसे ज्यादा किसके साथ भारत अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो वो बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे कम करता है किसके साथ? तो वो है अफगानिस्तान। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न में जरूर होनी चाहिए थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? कुमारा संगाकारा, एबी डिविलियर्स, या फिर रोस टॉलर, या फिर शाहिद अनवर। आपको फटाफट से इसका उत्तर देना है, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़कर बना सुनाता हूँ। Who was the first cricketer to score 4 successive centuries in World Cup cricket? कुमारा संगाकारा, एबी डिविलियर्स, रोस टेलर, या फिर शाहिद अनवर। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा कुमारा संगाकारा। एकमात्र ऐसे पहले बैट्समैन थे जिन्होंने 4 शतक लगाए थे विश्व कप क्रिकेट में। इनके बाद जो दूसरे बैट्समैन बने हुए हैं वो है रोहित शर्मा। इन्होंने भी 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें भी इनके द्वारा भी 4 शतक लगाए गए थे। इन्होंने अपना बांग्लादेश के भी खिलाफ अपना शतक लगाया था, किसके द्वारा? रोहित शर्मा के जी के द्वारा। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कुमारा संगाकारा के द्वारा 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें इन्होंने 4 लगातार शतक लगाए थे। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है। नेशनल जियोग्राफिक टेलीविजन, या फिर नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, या फिर नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपको बताना है एनजीटी स्टैंड्स फॉर, आपको एनजीटी का फुल फॉर्म बताना है। तो गाइज ये बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की है। ये क्या काम करती है? अपना जो पर्यावरण है उसकी रक्षा के लिए बनाई गई है। कोई भी अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर फाइन लगाती है। तो आपको पता होना चाहिए एनजीटी के बारे में, बहुत ही फेमस है। तो इसका जो आपने सुना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2010 के अंदर, उसके ही तहत ये एनजीटी का निर्माण हुआ था। वही मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका राइट उत्तर है होगा वो होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या असर होगा? आपको बताना है जब लिफ्ट चलती है उसमें अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके वजन पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, या फिर भार नहीं बदलेगा, या फिर बढ़ेगा, या फिर घट सकता है? आपको बताना है। इंक्रीज, डिक्रीज, वेट विल नॉट चेंज, मे इंक्रीज और डिक्रीज। जब कोई भी इंसान लिफ्ट के अंदर होता है तब उसके जो वजन होता है उसमें क्या परिवर्तन आता है? आपको बताना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा वेट विल नॉट चेंज। इसका जो राइट उत्तर होगा, जो भी व्यक्ति है लिफ्ट के अंदर जा रहा है तो उसके वजन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना वो घटता है ना फिर डिक्रीज होता है, ना फिर घटता है या फिर बढ़ता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार देखा जा चुका है ऑलरेडी। तो थैंक यू क्लास, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर अपन मिलते हैं इसी टाइम पर। तो गाइस ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस। ये अपना लास्ट प्रश्न था आज का अपन मिलते हैं, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों तक भी पहुंच जाए ये वीडियो, जिससे और लोग भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर पाए। थैंक यू गाइस। अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं अपन इसी टाइम पे।